अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज बात करनी है फ्रेंड्स ऐसे कंट्रीज़ जो कि बगैर ट्रैवल हिस्ट्री के भी वीज़ा दे देते हैं। अगर ट्रैवल हिस्ट्री ना भी हो तब भी आपको वीज़ा मिल जाएगा। ऐसे कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, एशिया में भी, यूरोप में भी और अमेरिका में भी, अफ्रीका में भी। तो फ्रेंड्स, किसी भी कंट्री का जब आप वीज़ा अप्लाई करने लगते हो तो उन्होंने कभी भी ये रिक्वायरमेंट नहीं रखी होती कि पहले आपने इन कंट्रीज़ के ट्रैवल किए हो या आपकी ट्रैवल हिस्ट्री हो, दैन ही आपको वीज़ा मिल सकता है या अप्लाई कर सकते हो। उसके बगैर आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। दुनिया का कोई भी ऐसा कंट्री नहीं कि उसने ये चीज़ लिखी हो। लेकिन जब रिफ्यूज़ल लगती है, अक्सर शेंजन में से या फिर किसी बड़े कंट्री में से रिफ्यूज़ल लगती है, तो वो अक्सर साथ में लिख के देते हैं कि जी आपकी पहले कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी या आपका कोई ट्रैवल नहीं था, लिहाजा ये भी एक वजह आप वापस नहीं आओगे अपने कंट्री के अंदर। तो जो कि उनकी एक वैलिड रीज़न होती है, क्योंकि उनको हर कंट्री को यही खदशा होता है कि हमारे कंट्री में आके कोई बंदा इलीगल ना हो जाए। कोई भी कंट्री हो, सिर्फ वो ये चाहती है कि भाई ये बंदा आए, ट्रैवल करे, हमारे कंट्री में घूमे फिरे और टाइम पूरा करके अपने कंट्री में वापस चला जाए। ओवर स्टे नहीं हो। ओवर स्टे होते हैं, वहाँ पे जाके काम करते हैं लोग। इस वजह से कंट्रीज़ स्ट्रिक्ट पॉलिसी बनाती हैं और वीज़ा नहीं देती हैं, रिजेक्शन लगाती हैं, अक्सर डिपोर्ट होते हैं लोग। तो यही एक रीज़न होती है। अच्छा, अब बग़ैर ट्रैवल हिस्ट्री के आपने जाना है कौन कौन से कंट्रीज़ हैं। अगर मैं एशिया से लेकर चलता हूँ, एशिया पे पहले बात करते हैं। एशिया में श्रीलंका, सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, फ़िलीपींस, ये इस तरह की कंट्रीज़ हैं। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं भी है तब भी आपको वीज़ा मिलेगा। और बस अच्छा, मैं एक चीज़ बता दूँ, अब बग़ैर ट्रैवल हिस्ट्री के आपने वीज़ा लेना है, लेकिन आपको दो चीज़ों का ख्याल करना पड़ेगा। या तो आप अपनी अच्छी बैंक स्टेटमेंट रख लो या फिर अपनी ट्रैवल हिस्ट्री रख लो। अगर वीज़ा लेना है, सिर्फ इन दो चीज़ों का ख्याल रख लो। अगर इनमें से एक भी रिक्वायरमेंट अच्छे तरीके से पूरी की हुई है आपने, तो वीज़ा आपको मिल जाएगा। कैसे? अगर आपकी अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री है, बैंक स्टेटमेंट इतनी अच्छी नहीं है, आपको वीज़ा आसानी से मिल जाएगा, कोई इतनी मुश्किल पेश नहीं आएगी। अगर ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है लेकिन उसके मुकाबले में बैंक स्टेटमेंट बड़ी अच्छी बनाई हुई है, बैंक स्टेटमेंट बहुत मज़बूत है, आपकी स्ट्रॉन्ग है बहुत ज़्यादा, तो आपको वीज़ा मिलने में आसानी होगी एज़ कम्पेयर टू अदर पर्सन के जिनकी बैंक स्टेटमेंट कोई इतनी खास नहीं होती है। बस एक चीज़ सोच लें, या फिर अपनी बैंक स्टेटमेंट अच्छी बना लें या फिर ट्रैवल हिस्ट्री। अब आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी नहीं है तो बैंक स्टेटमेंट को अपना मजबूत करें, वो आपने अच्छे तरीके से बनानी है। ये जो मैंने एशिया में कंट्रीज़ बताए हैं, बग़ैर ट्रैवल हिस्ट्री के आपको वीज़ा मिल जाएगा। अब ऐसा नहीं कि 100% हर बंदे को वीज़ा मिले, तो जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री भी होती है, बैंक स्टेटमेंट भी होती है, 100% तो फिर उनको भी नहीं मिलते हैं। तो लेकिन फिर वीज़ा मिलने के अच्छे चांसेस हैं। अब इसी के मुकाबले में अगर मैं बात करता हूँ यूरोप की, तो यूरोप में दोस्तों ऐसे ही है कि जब आप वीज़ा अप्लाई करते हो तो मोस्टली जब रिफ्यूज़ल लगती हैं तो रिफ्यूज़ल के साथ जो लेटर आता है उसके अंदर जो पॉइंट्स लिखे होते हैं उसके अंदर मेंशन किया होता है कि आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी या फिर आप पहले कहीं ट्रैवल नहीं किया, आप डायरेक्ट हमारे कंट्री में आ रहे हो, तो हम सेटिस्फाई नहीं है कि आप अपना टूर ख़त्म करने के बाद अपने कंट्री में वापस जाओगे। इसकी एक एग्जांपल डेनमार्क की है। डेनमार्क की जब रिफ्यूज़ल लगती है, तो मैंने ख़ुद देखा, मेरे फ्रेंड की लगी थी एक डेनमार्क की रिफ्यूज़ल, तो उसमें मैंने पढ़ा था, उन्होंने लिखा हुआ था कि आप अपना टूर पूरा करने के बाद अपने कंट्री में नहीं जाओगे, हमें ये ख़दशा। तो इस वजह से शेंजन की अक्सर रिफ्यूज़ल लगती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोस्तों कि हर बंदे को जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं होगी तो उसको वीज़ा नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अब यूरोप में कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री भी वीज़ा देते हैं, अगर आपके स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स हों, लेकिन 100% नहीं है, ये सब के लिए नहीं है। जिनके अच्छे डॉक्यूमेंट्स हैं, स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स हैं, अच्छी बैंक स्टेटमेंट वगैरह है, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। दूसरे लोगों को भी मिल सकता है, लेकिन वो फिर चांस पे आती है बात। यूरोप में कौन से ऐसे शेंजन में कंट्रीज़ हैं, उनमें आता है स्पेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी, उसके बाद नीदरलैंड्स। ये ऐसे कंट्रीज़ हैं दोस्तों जो कि बग़ैर ट्रैवल हिस्ट्री के भी आपको वीज़ा देते हैं, क्योंकि ये टूरिज़म को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं कंट्रीज़। मैंने ब्लैंक पासपोर्ट के ऊपर इन कंट्रीज़ के वीज़ा लगे हुए देखे हैं। अच्छा, अब मैं अगर स्वीडन की बात करता हूँ, नॉर्वे की बात करता हूँ, डेनमार्क की करता हूँ बात,
ग्रीस की बात करता हूँ। ये ऐसे कंट्रीज़ हैं, अगर आप ऑस्ट्रिया हो गया, फिर उसके बाद स्विट्ज़रलैंड हो गया, ये ऐसे कंट्रीज़ हैं अगर जब तक आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है दोस्तों, इन कंट्रीज़ ने वीज़ा आपको नहीं देना। ये रिफ्यूज़ल लगाते हैं, चाहे जो मर्ज़ी आप कर लें, इन्होंने रिफ्यूज़ल ही लगानी है। इसके मुकाबले में जो मैंने कंट्री स्पेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, नीदरलैंड्स वगैरह बताए हैं, ये ब्लैंक पासपोर्ट के ऊपर भी वीज़ा जारी करते हैं। अच्छा, उसके बाद मैं अगर बात करता हूँ यूके की, तो यूके भी दोस्तों बगैर ट्रैवल हिस्ट्री के वीज़ा देता है। अच्छा, अब मैं कुछ मेन कंट्रीज़ बता दूँ जो बगैर ट्रैवल हिस्ट्री के वीज़ा देते हैं, उनमें से तो एक यूके आ गया। इसके बाद अब जापान और अमेरिका वगैरह के बारे में भी मैं बात करूँगा। अभी यूके के बारे में बता दूँ, अगर आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, बैंक स्टेटमेंट बहुत अच्छी बनाई हुई है, बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रैवल बैंक स्टेटमेंट है, तो आपको यूके का वीज़ा मिल जाएगा। यूके वीज़ा के लिए बैंक ट्रैवल हिस्ट्री का होना मस्ट नहीं है। मेरे कुछ जानने वाले मेरे दोस्त जिनकी आयरलैंड की रिफ्यूज़ल लगी हुई थी, कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं, पाकिस्तान से कभी बाहर भी नहीं गए, और 2-3 बार उन्होंने आयरलैंड की रिफ्यूज़ल लगवाई। उसके बाद उन्होंने यूके का वीज़ा अप्लाई किया और 6 मंथ मल्टीपल एंट्री के साथ उनको वीज़ा मिला, टूरिस्ट वीज़ा यूके का, क्योंकि उन्होंने बैंक स्टेटमेंट बड़ी स्ट्रॉन्ग बनाई हुई थी। तो यूके बगैर ट्रैवल हिस्ट्री वालों के लिए भी वीज़ा देता है। अब कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग ट्रैवल हिस्ट्री होती है, लेकिन यूके रिफ्यूज़ल लगा देता क्योंकि वो बैंक स्टेटमेंट पे ज़्यादातर रिलाई कर रहा है। अब जापान एक ऐसा कंट्री है जो बगैर ट्रैवल हिस्ट्री का वीज़ा देता है। ट्रैवल हिस्ट्री को काउंट ज़रा भी नहीं करता, ट्रैवल हिस्ट्री है नहीं है डजेंट मैटर। अमेरिका के वीज़े लगे, कोरिया के वीज़े लगे हुए हैं, तो जापान रिफ्यूज़ल लगा देता अगर लगानी है। अगर आप कभी भी पाकिस्तान से बाहर नहीं गए हो, ब्लैंक पासपोर्ट है, 18-19 साल के हो, पासपोर्ट सबमिट करवा दो अपना जापान एम्बेसी में, अगर उन्होंने वीज़ा देना है वो आपको दे देंगे। जापान ऐसा कंट्री है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ फ्रेंड्स अमेरिका की, अमेरिका एक ऐसा कंट्री है जो कि ट्रैवल हिस्ट्री को इतना ज़्यादा कंसीडर नहीं करता। अगर उन्होंने वीज़ा देना है, बगैर ट्रैवल हिस्ट्री के ब्लैंक पासपोर्ट पर वीज़ा देता है, क्योंकि उनका जो वीज़ा है वो इंटरव्यू बेस है। इंटरव्यू अगर आपने अच्छा दे दिया है तो उन्होंने वीज़ा दे देना। उसके मुकाबले में अगर आपने शेंजन ट्रैवल किया है, अच्छे अच्छे स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ आपने ट्रैवल किए हुए हैं, अमेरिका का वीज़ा लेने जा रहे हो, तो वो अक्सर रिफ्यूज़ल लगाता, नहीं देता वो वीज़ा। तो अमेरिका का वीज़ा ना तो वो ट्रैवल हिस्ट्री देखता, ना ही बैंक स्टेटमेंट देखता। इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, बगैर बैंक स्टेटमेंट के भी कैसे वीज़ा लेते हैं लोग। तो अमेरिका ऐसा है। लेकिन अगर वो रिफ्यूज़ल लगाता तो वो साथ में ये भी मेंशन कर देता कि भाई आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। जब उसने रिफ्यूज़ल लगानी हो, कभी कभार तो वो ये भी कह देता कि आपने तो अपना हमसाया कंट्री भी ट्रैवल नहीं किया हुआ, तो आपको हम वीज़ा क्यों दें। ठीक है, आप बगैर लाइक मेरे एक फ्रेंड की रिफ्यूज़ल लगी थी यूएई से, तो उसमें उन्होंने इंटरव्यू क्वेश्चन में ये क्वेश्चन किया था, क्या आप कभी ओमान गए हो, अपना जो हमसाया कंट्री है उसमें गए हो आप कभी। उसने कहा नहीं, ओमान बनता है आपके साथ, तो आप नहीं गए हो, आप डायरेक्ट अमेरिका आ रहे हो। इसी वजह से उसकी रिफ्यूज़ल लगा दी। और फिर ऐसे भी मैंने फ्रेंड्स देखे जो बगैर ट्रैवल हिस्ट्री के कुछ नहीं है, ब्लैंक पासपोर्ट पे वीज़ा ले आए हैं। वो डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू बेस के ऊपर। अब अमेरिका का मैंने बताया बगैर ट्रैवल हिस्ट्री, बगैर बैंक स्टेटमेंट के भी आप गेट कर सकते हो उसका वीज़ा। इसी तरह अफ्रीका के कुछ कंट्रीज़ हैं जिसमें मोरक्को हो जाता है, उसके बाद इजिप्ट हो जाता है, तुनीशिया वगैरह, इस तरह के कंट्रीज़ हैं जो कि बगैर ट्रैवल हिस्ट्री वीज़ा देते हैं। साउथ अफ्रीका का थोड़ा सा इशू रहता है, उसके लिए थोड़ी बहुत ट्रैवल हिस्ट्री हो ओके है। विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री अगर आपने वीज़ा लेना है तो बैंक स्टेटमेंट बड़ी अच्छी आपको बनानी पड़ेगी फिर आप। अब कुछ ऐसे कंट्रीज़ भी हैं दोस्तों, पाकिस्तान से अगर आप अप्लाई करते हो तो वो रिफ्यूज़ल लगाएंगे। अगर यूएई से आप अप्लाई करते हो बगैर ट्रैवल हिस्ट्री आपको वीज़ा मिलेगा। लाइक ब्राज़ील, कोरिया, साउथ अफ्रीका, ये इस तरह की कंट्रीज़ हैं, मैक्सिको, ये इस तरह की कंट्रीज़ हैं। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं, बैंक स्टेटमेंट वगैरह अच्छी है, स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स हैं, तो दुबई से आपको इजीली वीज़ा मिल जाएगा। अगर इसी के मुकाबले में आप पाकिस्तान से अप्लाई करोगे तो आपकी रिफ्यूज़ल लगेगी, आपको ट्रैवल हिस्ट्री रिक्वायर्ड होगी। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, कनाडा, ये ऐसे कंट्रीज़ हैं, स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़
कि अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो दोस्तों सोचना भी ना कि इन कंट्रीज़ के अंदर आप अप्लाई कर लो, क्योंकि टूरिस्ट वीज़ा तो क्योंकि ये अक्सर रिफ्यूज़ल ही लगाते हैं और मोस्टली इनकी रिफ्यूज़ल लगती है जिन दोस्तों ने ट्रैवल हिस्ट्री के लिए अपना टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है। अगर चाइना का विज़िट वीज़ा पाकिस्तानी को मिलता नहीं, बहुत कम मिलता है। अगर ग्रुप में जाओ तो आपको विज़िट वीज़ा मिलेगा। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तब भी आपको चाइना वीज़ा देता है। अच्छा दोस्तों, वीडियो हो रही है लंबी, किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका मैं पार्ट बना के फिर कंटिन्यू करूँगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।